अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया था। आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट सॉल्व। तो वैसे तो मैं हर क्वेश्चन के एक दो पार्ट सॉल्व करती हूँ और बाकी आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन इसके मैंने सोचा कि चलो दोनों पार्ट थोड़े से लेंथी हैं तो चलो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, सो यहाँ पे उन्होंने हमें बी दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसके भी 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी। ओके जी, सो अब हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं बी इंटू बी इनवर्स। अच्छा, एक और चीज़ के बी इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है। इनवर्स वाले क्वेश्चन भी सारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले, एडिशन इनवर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं लास्ट वीडियोस में, ठीक है। इनवर्स के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं तभी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट के लिए हमने बी को इस मैट्रिक्स को इन 2 लाइंस के दरम्यान में लिखना होता है, ठीक है। ओके जी, अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, सबको पता है कि इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3 इंटू -2, दरम्यान में माइनस का साइन, और -1 इंटू 2। यहाँ पे आ जाएगा जी -6, माइनस माइनस इज प्लस, 2 1s are 2, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारे पास -4 विच इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अगर 0 के इक्वल आ जाए तो आप यहाँ पे लिख दें सिंपल कि दिस इन्वर्स इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कि पॉसिबल ही नहीं है, हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ लास्ट वीडियोज़ में डिटेल के साथ बताया गया है, ओके। तो अब चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया, कोई ना कोई नंबर आ गया, तो इसको हम लिख देंगे इज नॉट इज इक्वल टू 0। इस वजह से बी इनवर्स जो सा है वो एग्जिस्ट करता है, ओके, ठीक है जी, एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी। बी का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इन 2 वैल्यूज़ के जगह चेंज कर देते हैं और इन 2 वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी में लिख लेती हूँ, इन 2 वैल्यूज़ की जगह चेंज की तो यहाँ पे आ जाएगा -2 3, और इन 2 वैल्यूज़ के साइन चेंज किए तो ये -1 है, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 1, और ये 2 है, 2 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके जी, अब हम बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमें दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 ओवर -4, और एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, -2 1 -2 3, ये है एडजॉइंट ऑफ बी, ओके। अच्छा, अब इसको भी हमने कंप्लीट सॉल्व करके एक मैट्रिक्स निकालेंगे, तो इसको आप इसी तरह से रहने दें। जब आपको सिंपल इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तब तो वो आपने जैसे पिछली वीडियोस में देखा हुआ है कि उसको कंप्लीट आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू, अगर आप इसका पहले कंप्लीट सॉल्व करेंगे फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक और लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे यहीं पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमें बी इनवर्स का आंसर फाइनल चाहिए ही नहीं, ठीक है। हमें तो इसका आंसर चाहिए ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आपको सिंपल इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तब आप उसे कंप्लीट सॉल्व करिएगा जैसे हमने पहले किया हुआ है। ओके जी, सो अब यहाँ पे बी इंटू बी इनवर्स है तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये था, ठीक है, और इनवर्स हमारे पास क्या आया है 1/4, यहाँ पे ये इन्वर्स जो आया 1/4, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 ओवर -4, और यहाँ पे लिख देते हैं ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब सिंपल चीज़ ध्यान क्या किया मैंने, सिंपल के बी इंटू बी इनवर्स फाइंड करना था तो बी मैट्रिक्स लिखा,
ठीक है। और बी इनवर्स जो हमारे पास आया है ये, उसका -1/4 मैंने स्टार्ट में लिख दिया और ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1/-4 को यहीं पे रहने देते हैं और इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो हमने पहले सीखी हुई है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × -2, दरम्यान में प्लस का साइन, और -1 × -2, अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 × 1 प्लस -1 × 3। ओके जी, इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हुई है, डिटेल प्रोसेस देखा हुआ है, तो ये आपके लिए बिल्कुल ही हलवा है, ठीक है, जिसे कहते हैं ना हलवा, इजी वो है। ओके जी, अभी इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1/-4 स्टार्ट में ही रहेगा, ठीक है, और अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, -6, 3 × 2 इज़ -6, प्लस माइनस भी प्लस ही हो जाएगा, तो इसके यहाँ पे आ जाएगा +2, 3 प्लस -3, 2 × 2 इज़ -4, प्लस माइनस प्लस एंड इज़ 4, 2 प्लस माइनस एंड 3 to the 6। ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस करते हैं, यहीं पे प्लस माइनस करके लिख लेते हैं, इज इक्वल्स चला के लिख लेते हैं। ओके जी, 1/-4, -6 + 2 इज़ -4, यहाँ पे 0 0, और 2 - 6 इज़ -4। ये आ रही है हमारे पास वैल्यूज़, ठीक है। अब बाहर जो -4 है उसको हम अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखें, बाहर वाली वैल्यूज़ को, बाहर जो 1/-4 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे है जी -4 मल्टीप्लाई 1/-4, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी वही है -4 मल्टीप्लाई 1/-4, ठीक है। अब देखें ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 1 0 0 1। ये हमारे पास आ गया b × b इनवर्स हमने फाइंड किया, और ये इज इक्वल आ गया है आइडेंटिटी के। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल वैल्यूज़ 1 होती हैं और नॉन डायगोनल वैल्यूज़ 0 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ये फाइंड करना था कि b × b इनवर्स इज इक्वल आएगा आइडेंटिटी के, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब जब हम सेकंड फाइंड करेंगे b इनवर्स × b, तो वो भी आइडेंटिटी के इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब हम फाइंड करते हैं b इनवर्स × b। अब फर्स्ट वाले में तो पहले b लिखा था, बाद में b इनवर्स लिखा था, लेकिन इसमें हमने पहले b इनवर्स लिखना है। b इनवर्स हमारे पास क्या था, 1/-4 -2 1 -2 3, और b हमारे पास क्या है 3 -1 2 -2। ओके जी, 1/-4 को यहीं पे रहने दें और अंदर वाली वैल्यूज़ को वापस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लिख रही हूँ, मैं डिटेल से नहीं लिख रही क्योंकि डिटेल बहुत दफ़ा समझा दी है पिछली वीडियोस में, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, -6 + 2 आएगा यहाँ पे आएगा जी 2 - 2, ठीक है। यहाँ पे आएगा जी -6 + 6, और यहाँ पे आएगा -+ एंड 2 -6, ये आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लिया, डिटेल के साथ नहीं लिखा। ओके जी, अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1/-4, यहाँ पे जी आ जाएगा -4 0 0 -4, अगेन से वही आ गया। और जब हम इन्हें अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 1/-4 0 0 -4 मल्टीप्लाई 1/-4, अगेन ये कैंसिल हो गया सब कुछ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। तो जब हमने b इनवर्स × b निकाला तो वो भी इज इक्वल आ गया है आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है, तीनों चीज़ें। और यहाँ पे आप इन्हें नेम भी दे दीजिएगा कि ये सेकंड और ये फर्स्ट है,
जो हमने फर्स्ट फाइंड किया था और सेकंड फाइंड किया था, ताकि जब आप नीचे लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो ईजीली हो जाए ऊपर देखने में। ओके जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से प्रूव हो गया कि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल है आइडेंटिटी के और इज इक्वल है b इनवर्स इंटू बी के। ओके जी, सो ये भी हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा समझ के करना है। और यहाँ पे जो मैंने थोड़े बहुत शॉर्टकट मारे हैं वो अगर आप लोगों को समझना आए तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है, ठीक है। और अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।